दोस्तों ट्रेन का नंबर है 12951। ट्रेन का नाम है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली की इसमें यात्रा चल रही होती है, जिसमें दो लोग पाए जाते हैं एक नकली टिकट के साथ में। पूरा मैटर क्या है समझते हैं, और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है इस वीडियो में, जो कि आपको फ्यूचर में गलती करने से रोकेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई सेंट्रल से लेकर के नई दिल्ली की यहाँ पे टिकट है, और जो डेट है वो 20 अप्रैल की है, और जाहिर सी बात है 21 अप्रैल को ट्रेन पहुँचेगी दिल्ली। ठीक है, ये ट्रेन का PNR है, जनरल कोटे में टिकट बुक की गई है 3rd AC के अंदर। और ये प्रीति है, दीपेश है। ठीक है, दो लोगों की टिकट है, एक मिडल है, एक साइड लोअर है, कंफर्म सीटें हैं। करेक्ट। अब इस PRS जो पूरी स्लिप है, इस स्लिप को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल स्लिप है। ये तो हो गए हमारे जेन्युइन पैसेंजर। मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 मिनट के लिए यहाँ का PNR नोटिस करना आप। मैं चाहूँगा PNR नोटिस करो ज़रा, इधर देखो, 8344773987, 8344773987। वही PNR इन्होंने यहाँ चेप रखा है, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, प्रीति और दीपेश, लेकिन यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो है आई थिंक श्रुति पांडे, मनदीप सिंह। ठीक है, और सारी चीज़ें सेम टू सेम हैं। अब होता यह है कि श्रुति पांडे और मनदीप सिंह बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं। जब ये ट्रेन में चढ़ते हैं, जाहिर सी बात है इनके पास जो स्लिप है उसके बेसिस पे ये जाते हैं टिकट, मतलब सीट पे बैठने के लिए। सीट पे जब ये जाके बैठते हैं, TT आके चेक करता है, पता लगता है ये इनकी सीट ही नहीं है, वहाँ पे और लोग भी बैठे हुए होते हैं, और पता चलता है कि इनके पास ये जो टिकट है ये एक फेक टिकट है। ठीक है, इनके बाद होता ये है कि ये जो दो लोग हैं, ट्रैवल तो उन्हें करना ही होता है समहाउ, तो इनकी जो है पावती कटती है, जिसको EFT, एक्सेस फेयर टिकट कहा जाता है रेलवे की भाषा में। ये लिखा हुआ EFT आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरीवली से NDLS तक 3rd AC का टिकट बना है। सारा मिला के 5200 रुपये के आसपास इन्होंने दिए हैं। 10 मतलब टोटल मिला के 10,900 रुपये इन्होंने जो है खर्च करे हैं। मनदीप सिंह आप देख सकते हैं यहाँ पे, और श्रुति जो भी इनका नाम है। ठीक है, इन दो लोगों के 10,900 रुपये इन्होंने राजधानी में जाने के खर्च करे। ठीक है, अब इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ना मेरे को इस वीडियो का ना फ्लो नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा फ्लो पे आप समझ के चलना। मैं बात कन्वे कराने पे ज़्यादा ध्यान दूंगा इस वीडियो के अंदर। 1 मिनट के लिए इस PNR को देख लो, और मैं आपको PNR दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनका PNR निकाल भी रखा है। ठीक है, ये इनका PNR है, आप मैच कर सकते हैं, अगर आपको हो सकता है अब तक याद भी हो गया हो, समझदार है आप काफ़ी। तो ये इनका PNR है, PNR इंक्वायरी पे जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे दिखा देगा। अब होता ये है कि जब हमारे साथ इस तरीके का कोई फ्रॉड होता है, ये 1 मिनट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टिकट है ये इसको तत्काल में बुक किया गया है। तत्काल में जब आप टिकट बुक करते हैं तो नीचे इस तरह से लिखा हुआ आता है कि चार्ज प्रिपेयर्ड, नो रिफंड अगेंस्ट कैंसिलेशन। कंफर्म टिकट अगर आप तत्काल में बुक करोगे तो उसके ऊपर 0 कैंसिलेशन होता है, मतलब आपको कुछ भी पैसा रिफंड में नहीं मिलेगा। ये नियम आप जानते हैं, तो इसलिए ये चीज़ लिखी भी आती है। ठीक है, अच्छा, अब होता यह है कि मान लो मैंने एक टिकट कटवाई, किसी के थ्रू कटवाई। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, अगर ये पैसेंजर यहाँ पे पावती कटवा रहा है, पैसे दे रहा है अपने, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ये झोल झपाटा नहीं किया होगा, इनको किसी ने चिपकाया है, इनसे पैसे खा लिए। जब हम इस तरीके से उसमें फंसते हैं तो बेसिक से बेसिक हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमको जो PNR दिया, ये PNR है ना, इस PNR को उठा के मैं क्या करूँगा, समझ नहीं आते, रेलवे का जो PNR इंक्वायरी वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट पे जाके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं जाकर के कि यार टिकट वगैरह ठीक है नहीं है। अब वो जो बंदा है वो अपना PNR यहाँ डालेगा, वो चेक करेगा, यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ओके है। 2 लोगों की टिकट बुक करिए, 2 लोगों की टिकट बुक करिए, सब कुछ ठीक है, ओके जी, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट स्वैप मारी गई हैं वो ओरिजिनल जो टिकट हैं, वहाँ भी 2 ही बंदे हैं, सब कुछ है। ठीक है, आपको इससे बचना कैसे है? आप ऐसा क्या करोगे कि आप इससे बचो? आपको एक समझदारी वाला स्टेप जरूर से लेना है। पहली चीज़ तो ये, आप किसी से भी टिकट बुक करा रहे हो, एजेंट से करा रहे हो, किसी से भी करा रहे हो, आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि भाई या तो मेरी ईमेल डाल वहाँ पे जब आप टिकट बुक करते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर डाल। ठीक है, पहले तो ये चीज़ कर। दूसरा, मेरे फ़ोन पे SMS आना चाहिए। अगर मेरे फ़ोन पे SMS नहीं आया है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है।
ठीक है। एक चीज़ इसमें रेलवे को भी करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है IRCTC ने एक ऑप्शन खोला हुआ है कि वो एजेंट के थ्रू आप टिकट बुक करा सकते हो, तो आपने थर्ड पार्टी के हाथ में भी एक्सेस दे रखा है, प्लस आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सेस दे रखा है कि आप उनके ऊपर अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो रेलवे को क्या करना चाहिए कि जैसे हम PNR इंक्वायरी में जा रहे हैं, ये जो PNR इंक्वायरी है, मैं इसमें किसी का भी PNR डाल के मैं चेक कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है ना, मैं कर सकता हूँ। लेकिन रेलवे को इसमें एक ऐड ऑन इसमें करने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब आप इस पर PNR इंक्वायरी में जाते हो, आप लिखते हो, आप चेक करते हो, तो आपको एक कैप्चा डालना होता है और वो कैप्चा आप एंटर करते हो तो ये पेज खुलता है कि ये जो टिकट है जो यहाँ पे बुक हुआ है, ये दोस्तों किसी ना किसी मोबाइल नंबर से तो लिंक हो गई ना, मतलब कोई ना कोई तो मोबाइल नंबर दिया ही गया होगा इसके बैक हैंड पे। तो रेलवे क्या करे कि उस मोबाइल नंबर पे OTP भेजे, और अगर वो OTP वेरीफाई हो जाता है, वो बंदा ठीक से बता देता है उस OTP को, तो यहाँ पे जो पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह वो प्रॉपर नाम दिखाना शुरू करे। जैसे कि इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी टिकट है इस पर नाम लिखा हुआ आ रहा है प्रीति एंड दीपेश, इस तरह से वो नाम दिखाना शुरू करे। या फिर वो एक ऐसा तरीका बनाए कि आप यूज़र को एक बार वेरीफाई कर लो, लेकिन आपकी भी एक अपनी कोई वेबसाइट हो जहाँ पे हम चेक कर सकें कि टिकट ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, एक दो चीज़ जो आप ये कर सकते हो, एक दो चीज़ आप क्या कर सकते हो कि ये जो QR कोड होता है ना, ये खामखा नहीं लगा हुआ, इसको स्कैन कर लो, इससे भी आपको कई सारी डिटेल जो है मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को करके थोड़ा सा जो है बच सकते हो। पुराने जो तरीके हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैमर्स भी जो है वक्त के साथ साथ एडवांस होते जा रहे हैं, वो भी नए नए तरीके यहाँ पे ढूंढ रहे हैं चीज़ों को करने के। तो आप ज़रा इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। देखिए, जो एजेंट वगैरह होते हैं उनके पास ये पूरी पावर होती है कि वो आपके ईमेल पे टिकट भेजेंगे, मतलब आपकी ईमेल पे टिकट आएगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, वहाँ पे ये चीज़ें डालने का ऑप्शन होता है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर से ध्यान दें कि आप अपने फ़ोन के SMS को ज़रूर से कैरी करें, वो ज़्यादा लेजिटिमेट है। क्योंकि इस तरीके से जो हमारे ERS होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप जिसको बोलते हैं, ये जो है फोर्ज्ड किया जा सकता है। और सच में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप खुद देख सकते हैं कि मतलब किस लेवल की यहाँ पे जो है धांधली की गई है। ठीक है, और ऐसी चीज़ों में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, अपनी जो राय वगैरह है वो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।